अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनकी वजह से हम बहुत ही आरामदेह सफ़र कर पाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी मोटरवे अली शेर जाखरानी साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इस लायक मुझे समझा और मुझे बुला लिया, शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको ये सर्विसेज करते हुए कितना अरसा हो गया? एक्टिव सर्विस जो मेरी पुलिसिंग की है वो मुझे कोई 22-23 साल हो गए। अच्छा। अदरवाइज दिस इज माय 5th सर्विस। अच्छा। स्टार्ट मैंने पाकिस्तान आर्मी के IAS विंग से किया। अच्छा 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 अच्छा। फिर 3-4 सर्विसेज करते हुए लास्ट मैंने पुलिस में फाल किया 1995 में। तो इट्स बीन हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम हो गया इसको? जाहिर है वही मैंने कहा ना कि 22-23 साल मुझे पुलिस में हो गए। वैसे मुझे 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। आपके 26 साल के इस अरसे में आपकी आंखों ने ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा होगा और आप बहुत मुख्तलिफ जगहों पे भी आपकी पोस्टिंग रही होगी। तो आप मुझे बताएं, पहली पोस्टिंग आपकी कौन से एरिया में थी? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी यहाँ पे अपने यूटी शिप के बाद मैं SDPO फिरोजाबाद। अच्छा। दैट वाज चैलेंजिंग जॉब। अच्छा। स्टाफ अफसर टू IG था। वहाँ से मेरी पोस्टिंग फिरोजाबाद SDPO फिरोजाबाद हुआ। ओके। तो वहाँ पे आपको किस कदर, मतलब वो कितना चैलेंजिंग था वो आपका? देखिए, फिरोजाबाद सब डिवीजन वाज द ओनली बिगेस्ट सब डिवीजन इन कराची। वो ट्रेडिशनली आप ऐसे समझें कि उस वक्त उसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन के करीब थी जब आप वहाँ पे तैनात थे। ओके। तो 2 मिलियन की एक सब डिवीजन आप सदर से लेके बहादुराबाद तक ये एरिया हो, तो मेरे ख्याल में इट वाज नॉट ओनली हेवी बट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट एज। और ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये 99 और 2000 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस वक्त मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ पे, इतने लोग थे? तो एरिया देखें सदर से लेके बहादुराबाद, मतलब तो आपने किस तरह से उनको हैंडल किया? क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? देखिए, जितने चैलेंजेस हैं ना मैम, आपको एक चीज बता दूं। जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं ना, वो आपके लाइफ को बड़े इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अगर आप उनको ओवरकम करते हैं ना, वो आपकी लाइफ को बड़ा मीनिंगफुल बना देते हैं। सही। ये चीजें जब आपकी अचीवमेंट आपके सामने आ जाती है तो आप हर स्टेप पे फिर बोल्ड, नडर, मेहनती, वो अचीवमेंट्स जितने आते रहते हैं आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है विद द कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरी बात, आपको पता है कि गवर्नमेंट की रेट अकेला बंदा कुछ नहीं होता। सही। ये वो रूल्स थे, लॉज थे, आप बोल्डली उनको फॉलो कर रहे थे, इन्फोर्स कर रहे थे, उतना ही आप बोल्ड होते जा रहे थे। ये मजा है कि जब आप अच्छे काम करें, नडर होके करें, इन्फोर्समेंट आपकी अच्छी हो, आप पोलाइट हो, फर्म हो, कम्युनिटी पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अच्छे रवाबित रखें, तो मैं कहता हूँ कि आप यू आर इक्वली एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी एंड टू द गवर्नमेंट एज वेल। लेकिन वहाँ पे आपने बताया कि 2 मिलियन पीपल्स थे वहाँ पे, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में आपको हर रोज ही ऑब्वियसली एक नया केस आता होगा। दिन में क्या एवरेज थी आपके पास जो केसेस आते थे? देखिए, हाईएस्ट रेशो था कार स्नैचिंग का। अच्छा। और माशाल्लाह जब मैंने स्ट्रीट क्राइम्स ये जो हो रहे थे, स्ट्रीट क्राइम काफ़ी हैं। उस वक्त मेरे ख्याल में उस लेवल की ये नहीं थी। सबसे ज़्यादा क्राइम जो उस वक्त था वो आपके कार स्नैचिंग एंड कार स्टीलिंग। अच्छा। और लकीली कि अल्लाह ने इतनी मदद की है कि मुझे वहाँ से प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है। माशाल्लाह। मेरे साइटेशन में लिखा हुआ है कि द क्राइम वाज वर्चुअली रिड्यूस्ड टू 0। नहीं तो आपने उन लोगों को पकड़ा जो कार... देखिए, 2-4 चीज़ें, अगर आप में कैपेबिलिटी है, इफ यू आर प्रोफेशनली साउंड, इफ यू हैव स्टेमिना, इफ यू आर यू नो इन हैबिट ऑफ मेकिंग योर टीम, इफ यू हैव वर्किंग कैपेसिटी। सही। हमने तो सिर्फ 3-4 स्टेप्स लिए थे। अच्छा। और वो मैं कहता हूँ आज भी कोई उनको सिर्फ उन्हीं चीजों को इम्प्लाई करे ना, मैं कहता हूँ कि दे विल गेट द रिजल्ट्स। हमने एक्सरसाइज करके 3-4 चीजें की थी। मतलब क्या क्या किया था? एक ये है कि क्राइम किस वक्त होता है, टाइम डिटरमिन कर लिया। तो आपने वो टाइमिंग नोट की? एग्जैक्टली वही टाइम। मैं कहता हूँ कि आप जो पुलिस अफसर है ना, वही तो उनकी प्रोफेशनलिज्म है जो क्रिमिनल को आप नैब कर लेते हैं। सही। मेहनत हमसे छूट गई है। सही। प्रोफेशनलिज्म
ने थोड़ा सा काम छोड़ दिया है, हम थोड़े से अयाश प्रस्त हो गए, सही। निकलना हमने छोड़ दिया। चीजों को बहुत अगर आप lightly अपने लेना शुरू सर्विस कर को दिया। इबादत समझ के करें हाँ हाँ तो लोग सुकून करेंगे, आपको दुआएं दे देंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। अल्टीमेटली वो आपकी अचीवमेंट जो है ना आपके कैरियर में एक ऐसा रंगीन पार्ट बनेगा जो हर बंदा उसको अप्रिशिएट करेगा। मैंने कहा कि हमने क्या किया, टाइमिंग डिटरमिन कर लिया। नंबर 2, कौन सी गाड़ियां जो है ना हार्ट फेवरेट थी, कौन सी थी? किस कलर की, किस दिन में वो करते थे और किस जगह पे करते थे। अच्छा, कलर भी सिलेक्ट किया हुआ था? बिल्कुल। मैंने कहा वो बड़े चूजी है। अच्छा। जो क्रिमिनल होता है ना वो बड़े, वो कहते हैं कि बड़े से अजीब से लोग हैं, उनकी बड़ी पसंद होती है। वो बड़े आपको बता देता हूँ, मतलब वो क्रिमिनल्स वो नहीं होते कि जो मिल जाए उसको छीन लो। देखो वो जो काम करता है वो आपका नीडी करता है, भूखा करता है। जब आप क्रिमिनल को प्रोफेशन इख्तियार करते हैं ना, वो कहते हैं गैंगस्टर, गैंगस्टर। वो गैंग्स जो है ना वो ऐसे नहीं करते, वो चूजी होते हैं। वो फैसला करते हैं कि ये गाड़ी हमें चाहिए, इसकी मार्केट है, ये करेंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह है, हमें फायदा क्या हुआ, जितने भी बंदे पकड़े गए उनकी इंटरोगेशन की, ये चीजें वहीं से हमने ले ली। अच्छा। हमसे मेहनत इसलिए, मैंने कहा ना आजकल मेहनत नहीं है, इंटरोगेशन होता ही नहीं है। बस आपने बंदे पकड़ लिए, हाँ। जाके कोर्ट में पेश किए, फिर आपने चालान कर दिए, कोई मेहनत नहीं है। एक तो ये है कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे आपकी वीआईपी ड्यूटीज, हाँ। और अननेसेसरीली जो हमारे जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ना, यकीन करें उनका कोई रिलेट क्राइम से नहीं है। अब हमारी प्रायोरिटी क्राइम नहीं है। अब स्ट्रीट में जितने भी मोटरसाइकिलें चोरी हो ना, आपकी मोबाइल्स चोरी हो ना, हमारी प्रायोरिटी नहीं, हमारी प्रायोरिटी कुछ और हो गई है। मेरा हुआ था मोबाइल। वो जो हमें इंट्रा फेथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि जी ये फिलां डे है, हो सके अदर पार्टी काउंटर करे, ये दिन में सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी हमारा एक प्रोटोकॉल बन गया है। वरना आप क्राइम को कंट्रोल करोगे, आप क्रिमिनल्स को कंट्रोल करोगे, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक एक बंदे को आप सिक्योरिटी देके फिरते नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या लगता है आपको कि क्यों इतना लाइटली चीज़ों को लेना शुरू कर दिया? क्या इस मुल्क के जो मुहाफिज थे वो बहुत ज़्यादा मुल्क की चीज़ों को लाइटली लेना शुरू हो गए? आखिर रीज़न क्या है? देखो मैम, चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं कि जब पुलिस इज मीट फॉर द नैपिंग द क्रिमिनल्स, अगर उसको अपने काम से हटा के आप 4 बॉडीगार्ड लगा के पॉप एंड शो करें, वीवीआईपी और हटो बिल्कुल फिर वो वाली बात हो, ये ऐसे तो मैं कहता हूँ कि आपने तो ऑब्जेक्टिव लूज कर दिया ना। जो खिदमत करना तुम्हारा मकसद था, तुमने उन्हीं आदमियों पे हुकूमत करना सीख लिया। वो कहीं ना कहीं वो उस बात को लेकर उसको आप उससे हट गए, मतलब वो जो आपने एक हल्फ उठाया था उससे हट गए। मेरा तो यही एक बड़ा कंसर्न है। अच्छा, इट वाज योर, जस्ट फॉरगेट इट, इट वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग जो आप अभी मुझे बता रहे थे, तो वहाँ पे इतने सारे लोग थे और गाड़ियों की ज्यादा वहाँ पे स्नैचिंग होती थी। उस वक्त 2 किस्म के ज्यादा क्राइम थे, एक तो कार स्नैचिंग, सही, दूसरे जो हाउस रॉबरीज। अच्छा, उनको भी पकड़ा आपने? लकीली मैंने सिर्फ पकड़ा भी है, मुकाबला भी किया है। अच्छा, अपने बंदे जख्मी किए और अरेस्ट भी कर लिए, उनको हमने प्रोसिक्यूट किया। तो उस वक्त मेरे ख्याल में आप 2000 की बात कर रहे हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी फास्ट नहीं थी, तो आप किस तरह से उनको मतलब पकड़ लेते थे या देख लेते थे? ये मैं आज भी कहता हूँ टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे, अगर आपके एफर्ट्स हो ना, आज भी क्रिमिनल आपसे हट नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी आप यू कैन चेक इट। हालांकि मेरी पोस्टिंग थी, मैंने अपने ऑफिस के सामने एक चिट लगाया था, जिसकी भी चोरी हो वो 24 घंटे में मुझसे ले ले। अच्छा, लोगों ने तो ये मशहूर कर दिया कि यार देखो ये तो चोरी लग रहा है। हाँ, कि खुद ही चोरी करके चीजें वो जाहिर, आपको पता है आवाम तो यही सोचेगी। कामयाबी तब हुई जब ये चोरी होना ही बंद हो गया। लोगों ने ट्रस्ट किया, आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, उनको पता था कि हमारी इन्फॉर्मेशन कीमती है। वो चोर जाके जिस घर में सोता था वहीं से एक फोन आता था, ओके, कि जी चोर आज फिलां जगह पे उन्होंने चोरी की हुई है और हमारे घर में सोया हुआ है। देखिए जब तक ये कम्युनिटी में कहते हैं ना जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बिल्कुल, ये लोग आपको बता दूं कि एक बार आप साबित कर दें कि आप में सिंसियरिटी है, वो आपको जान देने के लिए कुर्बान है। यही अवाम, इस अवाम की बात, अवाम की बात कर, बिल्कुल। बदकिस्मती से अवाम से ऊपर वाला जो भी सिस्टम है ना, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो,
चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो आवाम से सिंसियर नहीं है। आपको पता है नेल्सन मंडेला का यही कौल, मैं अपनी बात नहीं करता, हो सके कल मुझे फंसा के आगे पेश करें, आई एम सॉरी। नहीं, हम किसी को भी इस शो में पॉइंट आउट नहीं करते, हम एक जनरली बात कर रहे हैं, आपके व्यूज ले रहे हैं, लाइटर मूड भी थोड़ा सा, हाँ, आपके व्यूज ले रहे हैं, डोंट टेक एनी टेंशन। मैंने लाइटर मूड में एक चीज आपको बताया, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि अगर आपको लीडर चाहिए तो वो नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, बिल्कुल अपनी आने वाली यंग जनरेशन को देखते अगर हैं। आप देखते हैं कि वो चीजें जो मायोपिक नेक्स्ट इलेक्शन को देखते हैं, वो पॉलिटिशियन है। बदकिस्मती से हमारे लीडर्स कायदे आजम से लेके 3 साल तक हमारे लीडर्स चले गए, फिर हमें वो चीज, वो स्टफ हमें नहीं मिला। अच्छा चले, अब ये बताया कि आपकी दूसरी पोस्टिंग जो है वो कब और कहाँ हुई? वहीं से मैंने टेक ऑफ किया, अल्लाह की फजल से मेरी पोस्टिंग। आपने 2002 में वहां से टेक ऑफ किया, 99 में आप वहां पे 99 में मैं वहां पे था, 2000 जुलाई में मेरी पोस्टिंग आउट ऑफ कंट्री हो गई। वाओ, आप आउट ऑफ कंट्री में भी तैनात थे? मैं माशाल्लाह कोई 7-8 साल रहा हूँ। कहाँ पे, कौन सी कंट्री? मैंने स्टार्ट तो यूरोप से किया, आपने बोस्निया सुना होगा, कोसोवो सुना होगा, सही, कोसोवो से मैंने स्टार्ट किया, ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप जो भी कहें आप, ओके, वहां से मैंने स्टार्ट किया। अपनी एंड मैंने की है वेस्ट अफ्रीका से। ओके, तो वहां पे आप तो 7-8 साल मेरी सर्विस। 7-8 साल आप वहां पे रहे? मैं कहता हूँ आई एम वन ऑफ द रेयर ऑफिसर्स ऑफ आपका सिंध। एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस तो नहीं कहता, मैं एक अदना सा हूँ। मेरा ये है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सिंध में मेरा जितना ड्यूरेशन मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया है। सवाई के अफसर है मेरे ख्याल में अभी तक, वो जमशेद गाजी साहब, वो आज तक वो रिजाइन दे के चले गए। अच्छा, बाकी आपको कोई अफसर ऐसा मेरे मतलब इतना पुराना अफसर आपको कोई नहीं नजर आएगा जितने को आपको टाइम हो गया। यूएन में सर्व किया, दैट वाज रेयर। हाँ, ये अल्लाह ने मुझे। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड। वहाँ पे 2 उनके प्रिंसिपल्स थे, मुझे जिंदगी भर वो कभी नहीं भूलूंगा। रूल्स थे उनके, बेसिक जो उनकी क्राइटेरिया और रूल्स जो भी आप एक तो वायोलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी को वो कहते थे कि ये क्राइम है, सबसे बड़ा क्राइम। बंदे को कत्ल जरूर करो, उनकी बेइज्जती ना करो। आपने बेइज्जती की, इंसल्ट नहीं करो, वो ऐसे समझे कि उनको जिंदगी डोंट हर्ट एनीवन। हाँ, उनकी कमजोरी है, उनको स्ट्रेंथन करो। ये आपका काम है, आप लीडर हो, आपको अल्लाह ने इज्जतें दी है, अपनी टीम को स्ट्रेंथन करो, बिल्कुल उनको ट्रेंड करो, उनको मोटिवेट करो, उनकी वीकनेस और कमजोरियों को आप चोक करो, कमजोरियों को छुपाओ और उनको स्ट्रेंथ दो। लीडरशिप का यही तो रोल होता है जी। तो अगर आपको चाहिए लीडरशिप, आप बिहेव करें वो एक कहते हैं कि ऐसा बंदा जो वर्कर से भी कम हो, बिल्कुल, तो फिर आपके औकात में वो चीज़ नहीं है। फिर कहता है ये बेऔकात बंदा है। जाके एक तो मुझे डिग्निटी ऑफ जो होता है वायोलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ये इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ये लगा। दूसरी बात देखें, वो झूठ नहीं बोलते। अगर वो साम्राज्यत भी करते हैं ना, डट के सीना तान के कहते हैं हम आपको मारने के लिए, गलत बयानी नहीं करते। सही, वो झूठ को इतना बुरा समझते हैं। मैं कहता हूँ यही तो एक उसूल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। बिल्कुल, ये 2 ही उसूल हैं कि आप किसी की दिल आजारी ना करें और आप झूठ बोलकर अपना माल नहीं बेचें। वो एक हदीस है इस तरह की। वो कहते हैं कि लैस मिन्ना मन गश, जो आपको धोखा देता है वो हम में से है ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। बिल्कुल, वो मुसलमान ही नहीं है जो आपको धोखा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, यही तो हदीस मुबारक है। तो 8 साल का आपका वहाँ पे मतलब आप रहे जी, और क्या क्या आपकी आंखों ने वहाँ पे देखा और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए? देखिए, एक तो ये है कि वहाँ पे जब यूरोप की बात होती है तो वार टॉर्न कंट्री थी। 50 साल तक वो बंदे कम्युनिज्म के नीचे रहे। सही, आपके मसाजिद 50 साल तक खुले नहीं थे। बिल्कुल ऐसे है। अगर कोई बूढ़ा होकर नमाज में पढ़ता था या रोज़ा रखता था, उनके साथ जो परसिक्यूशन होता था आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपने अपनी आंखों से देखा? दीन का कदर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मैंने रोते हुए लोगों को देखा जो 50-50 साल उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी है। ओके, यहाँ आज़ादी तो है और कुछ भी दीन मैं कहता हूँ, देखिए ना, यहाँ आज़ादी होने का मतलब कहते हैं कि यार फ्रीडम क्या है। आप बाहर जाओ, गुलामी देखो तो फ्रीडम का अंदाजा हो ना। हम तो रोते रहते हैं, नाशुक्र हैं, बोलते रहते हैं कि भाई ये मुल्क देखो। मुल्क आपने मुल्क को क्या दिया? मुल्क ने तो सब कुछ आपको दिया, आपको रिकग्निशन दी, आपको पहचान दी, आपको आगे बढ़ाया। बिल्कुल, सब कुछ देने के बाद मैं रोता रहूँ कि मुझे मुल्क ने कुछ नहीं दिया। मुल्क का कसूर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है
कि गाड़ी जो चल रहा है तो गाड़ी का कसूर नहीं है, चलाने वालों का कसूर है। वो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ एक बंदे को मैं टारगेट कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है मैं हूँ, हम एक जनरली बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ ये हम हाँ हैं, जी, हाँ जी, ये गाड़ी को गलत चला रहे हैं, वो बिल्कुल। हम में से कोई भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आजकल जैसा कि आपको पता है, थोड़े मुल्की हालात पे अगर आप बात करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की? देखिए, बदकिस्मती से हमारे सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो जब आपके कहते हैं पड़ोस में दुश्मन हो, वो आपको और वो ताकतवर भी हो। तो हमारे पड़ोस में आपको लगता है दुश्मन कौन है? इंडिया सबसे, वो आपको आराम से जीने नहीं दे रहा है। डू यू रियली थिंक अबाउट कि इंडिया ताकतवर है? देखो चलें, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। प्लीज, मैं मिलूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम इस वक्त बात कर रहे हैं अली शेर जाकरानी साहब से, डीआईजी मोटरवे हैं। सर, मैं आपसे बात कर रही थी, हमारा एक सवाल पहले रह गया था ब्रेक से पहले कि डू यू रियली थिंक कि इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? अभी पिछले दिनों में, मतलब पिछले साल में, वो जो उनका एक बंदा यहाँ पे आ गया था जिसको हमने चाय पिला के भेजा था, तो आपको लगता है कि इंडिया मजबूत है? देखिए मैम, जो फैक्ट से जब भी आप डिनाई करते हैं ना, सबसे बड़ी नाकामी आपकी वहां से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। इंडिया एक ताकतवर मुल्क है। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो आज हम न्यूक्लियर पावर है इंडिया की वजह से। अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं होता ना, हम कंपटीशन में नहीं आते। हमें धकेल के इस कंडीशन में, आपको पता है 1971 में जो डिबेकल हुआ वो इंडिया की वजह से। अच्छा। लेकिन 2 लाख तो हो चुके थे ना इंडिया की वजह से। वो दुश्मन ने जब भी मौका देखा ना, वो चाहे कश्मीरियों का इशू हो, अच्छा, चाहे इवन हमारे बलूचिस्तान का इशू हो, सही, चाहे वजीरिस्तान का इशू हो, हमारे टीटीपी का इशू हो, जहाँ कहीं उनको मौका मिला कभी उन्होंने आराम से हमें बैठने नहीं दिया। वो दूसरी बात है कि वो कहते हैं ना कि एक कंस्पायरेसी थ्योरी है, तो हम भी तो अब न्यूक्लियर पावर हो गए हैं। जैसे कि पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए थे कि हमने उसको चाय पिला के वापस भेज दिया। मैम देखिए, मैं इस पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, उस पे मैं कमेंट करूँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो पकड़ना हमारा काम था, हाँ, सही, छोड़ना ये हमारे किरदार थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, एक ये हमने साबित कर दिया कि आपको हम पकड़ सकते हैं, आपको सबक सिखा सकते हैं, सही, आपको चाय पिला सकते हैं, तो चाय की जगह पे आपको जहर भी पिला सकते हैं। बिल्कुल सही। ये एक मैसेज था, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डिप्लोमेसी को इतना तो नहीं जानता, कम से कम घूमने फिरने से कोई, मैंने 36 मुल्क देखे हैं, तो एक इंटरेक्शन थोड़ी बहुत तो होती है। तो वहां से मेरा ये था कि ये फैसला बहुत टाइमली था, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत मैसेज था। एक बंदे को छोड़ के उनके 1.5 अरब के करीब लोगों को मार दिया। ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूँ, सही। अब आपकी मर्जी थी, आपके पास 2 ऑप्शन थे, या एक को मारते या सबको मारते थे, या आप 1.5 अरब को मारते। हाँ। आपने उनके जमीर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उनको इशू ही नहीं बचा, तो क्या उछालते। बिल्कुल। तो आपने जो काम करना था, उनके जहाज को तबाह करना था, कर दिया, पकड़ना था, पकड़ लिया। आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ था। ऑब्जेक्टिव की बात, तो जो चीजें आप ले रहे हैं ना, वो आपके कहते हैं ना, वो सेकेंडरी चीजें हैं, बाद की बातें। खैर, ये मेरा इशू वैसे ही नहीं है। वैसे छोड़े, अब मुझे ये बताएं कि 7-8 साल आपकी पोस्टिंग बाहर रही, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। उसके बाद आप पाकिस्तान में वापस आए। पाकिस्तान में कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? जी, मैं 2010 में वापस आ गया। 2010 में आते हुए मुझे कहा गया कि जी आप जाके, क्योंकि आप अच्छे, अल्लाह का फजल है, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं छोड़ के गया था, मेरा इमेज वही बना हुआ था माशाल्लाह, कि प्रोफेशनली सही, ये एक बहुत पॉजिटिव आपका इमेज बना हुआ था। हाँ, ऑपरेशनली बड़ा फाइटर है। तो मुझे उस वक्त के आजी साहब ने कहा कि जी हम आपको पोस्टिंग दे रहे हैं। वहाँ उस वक्त जो आप आजकल यहाँ पे SSP कहलाते हैं, यही पोस्ट TPOs की होती थी। अच्छा, टाउन पुलिस ऑफिसर्स। ओके। तो मुझे कहा जी आपको TPO लगा देते हैं। मेरा जिद था नहीं,
मुझे कोई वेलफेयर साइट दे दे, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। थक गया हूँ, 7-8 साल मैंने आप ड्यूटियाँ करके, तो उस वक्त मैं AIG वेलफेयर हुआ। तो आपने वो जो पोस्टिंग है वो रिफ्यूज क्यों कर रहे थे आप? 2 रीजन करना नहीं चाहते थे? नहीं, 2 रीजंस थे। देखिए, एक तो ये है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट, जैसे आप अमेरिका से आ रहे हैं, हाँ, आपको यहाँ 72 घंटे सुकून चाहिए, वरना वो जेट लैग तुम्हारा, वो ज़हनी कैफियत आपका बराबर नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। होगा। आप बोलना कुछ चाहोगे, मुंह से अगर निकलेगा सपोज कुछ। करें आपके जहन में गाड़ी है तो आप कहोगे जी कि नई गाड़ी के टायर कब चेंज होंगे। तो सच्ची बात यह है कि आपकी कैफियत वो ऐसे हो जाती है कि आप काम कहना कुछ चाहते हो और कहे कुछ चाहते हो। ऑब्वियसली आप रेस्टलेस उसे होते हो उसे तो कहते हैं हाँ, जेट लैग। ओके। मेरा ये पीरियड जेट लैग का था, तो मैंने कोशिश ये की है कि मैंने कहा जी मुझे कम से कम 6-8 महीने मुझे ऐसा काम करवाने के लिए दें, हाँ। मैं कुछ अपने इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंसेस लेके आया हूँ, हाँ, हाँ, उनको कोई SOP के शेप में, कोई वेलफेयर साइट पे, बिल्कुल बिल्कुल उसको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट्स वहाँ पे बाहर होते हैं, सही। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था। तो इसी वजह से मैंने कहा जी मुझे AIG वेलफेयर रिक्वेस्ट मैंने की, वो मुझे मिला था। लकीली अल्लाह के फजल से उस वक्त BBC ने भी वो रिपोर्ट की थी। अच्छा। पुलिस फोर्स में आपकी जो हेपेटाइटिस B और C सही। की जो टेस्टिंग है, किसी डिपार्टमेंट इन इंटायरिटी, किसी डिपार्टमेंट में 100% सबकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। अच्छा। हम ये अल्लाह के फजल से आपकी हुई, ये मेरी और आपकी 100% थी। मैंने टोटल अपने पुलिस की जब स्क्रीनिंग कराई तो 19% हमारे लोग अफेक्टेड थे। ये किसी को पता, देखिए ना, अवेयरनेस मतलब समटाइम्स यू नो यस बट यू आर नॉट अवेयर। यस। आपको पता है कि जी हेपेटाइटिस पुलिस में काफ़ी है, हाँ। कोई फिगर पूछे ना, मैं मम होके कहूँगा जी मुझे पता नहीं है। भाई लेकिन यही तो एक चीज़ है, आप पहले मालूम करोगे कितने % आपके लोग बिल्कुल। अफेक्टेड हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देंगे। हमने यही काम किया। अल्लाह पाक खुश करे, उस वक्त बाबर खटक साहब हमारे IG थे और गुलाम नबी मेमन साहब DIG हेडक्वार्टर थे, मैं AIG वेलफेयर था। वी आर ऑन द सेम पेज। हमने इनिशिएटिव लिया, टोटल 100% आपके 1.25 लाख या 1.5 लाख की फोर्स की आपने टोटल स्क्रीनिंग करा दी। और उनमें से कितने लोगों को 19% आपके लोग अफेक्टेड निकले। 19%। 19%। फिर आपने क्या किया कि डिसाइड किया कि इनकी स्टेप बाय स्टेप सबकी ट्रीटमेंट हम करा दें। ऑब्वियसली। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दी। हाँ। उस वक्त आगा खान हमारे पैनल पे था, NICVD हमारे पैनल पे था। आगा खान में जो भी शूटिंग केस या एक्सीडेंट केस होगा वो डायरेक्टली आगा खान दाखिल होता था, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, और सारे CMH हमारे पैनल पे आ गए थे। अच्छा। देखिए सब चीज़ें, यही तो चीज़ थी जो आपको इनिशिएटिव लेना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आपको चीज़ मैनेज कही- करना था। हाँ, आपको सबसे पहले अवेयर करना था लोगों को, जो मैंने- आपके पास, मैंने- उनके पास अवेयरनेस नहीं थी बेचारों के यही, पास, उनको तो और पता ही नहीं था। पुलिस हॉस्पिटल हाँ, को हमने एस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ें आई हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि वो हुआ ये कि हमने 100% उनके डिपेंडेंट्स को उनको हमने एक्सेस दे दिया। देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस ऑफिसर ये सोचे कि मेरे सोशल सिक्योरिटी मुझे मिला हुआ है, मेरे बच्चे की एजुकेशन की स्कॉलरशिप हाँ, डिपार्टमेंट भर रही है, जैसे हम मोटरवे के केसेस में हम कर रहे हैं, सही। इसलिए तो आपको ये स्माइलिंग फेस मिल रहे हैं। हाँ, मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हो, हाँ, आप कितना मुझे हंसाने की कोशिश करेंगे, मेरे चेहरे पे कभी बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं नहीं हंसी आएगी। आएगी। मेरे IG ने, मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे बच्चों का केयर कर दिया, अच्छा, स्कॉलरशिप उनको मिल रहे हैं, ओके। हेल्थ 100% कवर है, तो फिर मैं मुस्कुराऊँ ना तो मैं तो फिर नाशुक्रा हुआ ना। हाँ, अगर मेरे बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी ना हो, सरकारी एजुकेशन सिस्टम आपका बैठा हुआ हो, बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल तबाह हो, जीरो, कुछ भी ना मिल अगर रहा हो। मैं बाहर निकलूं, मेरा वरी क्या होगा, बिल्कुल तो शायद आज मेरी बीवी किस कंडीशन में होगी, वो बेचारी किस बीमारी में है, अस्थमा में है, बिल्कुल हेपेटाइटिस में है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं उनको टेस्ट करा सकूं। ऑब्वियसली आप अगर मैं उनके घर कहाँ वालों को इंसाफ दूंगा? हाँ, अकोमोडेट करेंगे तो वो बंदा बाहर खुशी से काम करेगा। मैं आपका एक This is the right मेरी way. मेरी मेरी पोस्टिंग गिलगित में भी रही है। अच्छा, जब मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान से आने के बाद आपकी यहाँ हुई, फिर उसके बाद आप गिलगित चले गए। जी, उसके बाद मैं गिलगित चला गया, तो
साल डेढ़ में वहाँ पे था। अच्छा, फिर मैंने बलूचिस्तान मेरी ऑप्शन हुई। मतलब वहाँ पे आप खान साहब पठानों के साथ भी रहे, मतलब काफी मैंने टाइम जहाँ हो गया। माशाल्लाह FIA मेरी सर्विस है, ISI मैंने पहले आपको बता दिया। वो बिल्कुल। वेराइटी ऑफ जॉब में आपका वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस हो You have been also in ISI. दैट्स राइट। What was the experience? I want to know about this. देखो वो मारखोर है। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिंसियरली काम करें ना हाँ, तो मारखोर का कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल। ये वो अनसंग हीरोज हैं बेचारे। I have seen कि वो जो पहाड़ सीधे होते हैं, वो सीधे पहाड़ों पे चढ़ता है, देखो जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैंने मारखोर का एरिया आपको पता है, गिलगित और बलूचिस्तान मारखोर हुआ एरिया जी है। जी जी। मारखोर आप वहाँ रेवड़ आप घूमते देखेंगे। इसके बाद मैं आपको एक अपना वीडियो भी शेयर करूंगा ओके, कि जरूर। आप सामने देख रहे हैं जो मारखोर आपको जो है ना रोड को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ऐसा आप ही। ये भी देखेंगे चीता कैसे मारखोर को फॉलो करता है। आप देवसाई के एरिया में आप जितना वाइल्ड लाइफ को अपने आंखों से नेकेड आईज से देखते हैं, हाँ हाँ। आप वहाँ के रीच को देखिए। आप एंड यू वहाँ हैव सीन दैट, आपने Yeah, that's सब right. देखा अपनी आंखों से। देखो यही तो मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट आपका है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो है टूरिज्म। मैं थोड़ा घूमता भी हूँ अच्छा, आपको घूमना फिरना भी बहुत और पसंद मैं है। उसको राइटअप के सूरत में लिखता भी हूँ। तो आपने कुछ लिखा, किताब वगैरह कुछ अभी लिखी? तक ऑफिशियली आपको पता है हम लिख नहीं सकते, वैसे हाँ। नोट्स कर देते हैं हाँ। सोशल मीडिया में, कभी फेसबुक पे आप देते हैं मतलब दिस इज योर हॉबी कि आप घूमते Yeah, that's फिरते भी right. रहते This is हैं। my strong point. हाँ, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग। बाहर भी मैं जब भी टूर पे जाता हूँ, अभी मैं बांग्लादेश गया, मैंने यही विजिट किया। अभी उज़्बेकिस्तान मेरा टूर हुआ, अच्छा, मैं जाके बुखारा समरकंद जो मुसलमानों की एक सही। दुनिया थी और वहाँ देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं अपना थैला उठाता हूँ, पीठ पे बांधता हूँ, एक टूरिस्ट होके निकलता हूँ। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है ना, बिल्कुल। 3-4 दिन एक्सटेंशन लेके फिर मैं एक टूरिस्ट बनता हूँ। एंड आई जस्ट थॉट कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतनी हैवी ट्रेनिंग के बाद इस तरह की छुट्टियां या वेकेशंस में नहीं जाएंगे तो योर माइंड विल बी स्टक्ड। मैं बाहर मुल्क में कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स आफ्टर 30 days, बिल्कुल, you will be criminal by yourself. सीरियसली हाँ, इट हैपेंस। या that's right. और ये होता है लोगों के आपको साथ। पता है हमारे पुलिस अफसर आपस में बैठे हुए हैं तो वो आधे क्रिमिनल है। मैं तो उनको कहता हूँ सामने में, क्यों? जब भी बात करते हैं वो पुलिस से स्टार्ट करते हैं, पुलिस पे एंड करते हैं। मैंने कहा पुलिस के अलावा भी दुनिया है। वो इसलिए एक साइको बन गए हैं। नहीं तो आप उनको क्रिमिनल्स कैसे कहते हैं? वो तो पुलिस नहीं, वाले मैं हो कहता ना। हूँ देखे ना, आपका सोच लिमिटेड हो गया ना। आप जब भी डिस्कस करेंगे ना, हाँ जी देखो वो SHO फिलान ऐसे किए, हाँ। भाई अभी SHO वाली जिंदगी से निकले, आप हाँ। फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, आप आपस में गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप तब भी वही बात कर रहे हैं। आप घर वालों को भी तो पुलिस वाले इन्वायरमेंट में ना लाए ना। वो बेचारी आपकी 8 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद वही पुलिसिंग स्टार्ट करेगी। बिल्कुल। तो जाहिर है उनसे निकालने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप या तो आफ्टर एवरी 30 days यू आर सपोज टू गो आउट। वहाँ पे तो आपको वो टिकट भी देते थे, बुकिंग करा देते थे कि आप कि आप जाएं और जरा 6 दिन घूम फिर के आएं। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाएं। ओके। आपका जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है ना, वो दोबारा डीफ्रेगमेंटेशन में आ जाए, आपका सारा एप्लीकेशन रिवाइव हो जाए और नए सिरे से अपना काम शुरू। मतलब फिर से जीरो से काम स्टार्ट हो जाए Exactly. ताकि आप मेंटली फ्रेश हों। वहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी ये है क्या? कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूशन आउट हुए, आप सिर्फ आके वहाँ पे अपना, ओके, मतलब आप 2 बजे हो गए ना, आपका सबॉर्डिनेट आके आपको कहेगा सॉरी सर नाउ इट्स माय टर्न। आप ये नहीं है कि आप हमेशा SSP हैं, ओके। आप SSP नाम के हैं। मैं वहाँ पे चीफ होता था, वो ओरिजिनल चीफ कहते थे। तो ये गिलगित की बात बता रहे हैं आप मुझे? मैं आपको कोसोवो की बात बता रहा हूँ, ये कहाँ पे है? यूरोप। ओके, अच्छा, जो गिलगित के बोस्निया- बाद आप बोस्निया और यूरोप। कोसोवो। अच्छा, व्हेन यू वाज इन बोस्निया। दैट्स राइट। हाँ, मैं ओके। आपको एक बात बता देता हूँ, वहाँ पे आपका जो कल्चर है वो ये है कि 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई ना, सही। आपका सबॉर्डिनेट जो डिप्टी है ना, वो आपके पास आके कहेगा सर मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, आप जाए आराम ना करें। यू हैव टू लीव, आपको भिजवा वो देता उसको है। माइंड करेगा अगर 2 बजे के बाद आप बैठे हो। ओके, देखिए वो इदारा चल रहा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिविजुअल उसका पार्ट है। एक यहाँ सिस्टम पे चल ये रहा है कि होता है ना। इंडिविजुअल लीड करता है, इंस्टीट्यूशन पार्ट है। हाँ, हाकिम आप जो चाहे करें। हाँ, जब वो स्टील फ्रेम था ना पहले, वो स्टील फ्रेम सबको मजबूर करता था कि ये काम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे होना चाहिए। जब वो स्टील फ्रेम आपका
बिल्कुल टेढ़ा फेढ़ा हो गया। हाँ। तो वहां पे वो इंडिविजुअल ने असर्ट किया, वो कहता है सबसे दाना तो मैं हूँ। यही तो देखें, अगर प्लेटो के थ्योरी के देखें ना, वो यही तो कहते हैं कि जी आपके पास 3 क्लास के लोग होते हैं। एक तो वाइज लोग, सही। जो आप विजडम को डिटरमिन करते हैं। हाँ। सेकंड करेजियस, जो आपके मिलिट्री को डील करते हैं। एक लेबर क्लास है, वो लस्टी है, बिल्कुल। वो बेचारे को आप देते हैं, तनख्वाह उनकी ज्यादा है, उनसे जो काम आप करवाओगे वो बेचारा करेगा, वो उसी तनख्वाह में वो कर उसकी देता है। मतलब ये है कि आपने उनको ट्रेनिंग ये दी है। हाँ। आप सोसाइटी को खुद गिराने में आपका हाथ है, हालांकि उसको मेंटली आपको अप करना था। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो खुद पहनो अपने नौकर को दो, बिल्कुल। जो खुद खाओ वो नौकर को दो। क्योंकि जहन साजी वो ये कर रहा था कि एक कौम को डेवलप करना था, उनको नौकर नहीं चाहिए थे। हालांकि ये अपनी प्लेटो की थ्योरी में बता रहा हूँ, वो हजरत ईसा से पहले वाली बात है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल बाद कहा कि जी इनकलाब ये नहीं है, जो नेबर में रहता है, गरीब है, उसको खाना आपका फर्ज हो गया। सही। अगर वो भूखा सोए, आपने खाना खाया, खाना आपके लिए आराम है। ये हदीस पाक है। तो आजकल आपको नहीं पता, ये बहुत बदकिस्मती से मैंने वही कहा, नहीं करते तो सजा तो आता है। बिल्कुल। यही तो देखिए रिएक्शन है। आमालकुम उम्मालकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल कहते हैं आपके आमाल आपके हुक्मरान हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। ये आपकी सजाएं हैं। बिल्कुल। जो बेसिक चीज है, नौकर के साथ हम क्या ट्रीट करते हैं, तकब्बर राई के दाने के बराबर हो, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। मुझे बताएं कितने मुतकब्बर है, और स्टाइल देखो ना। आजकल तो खैर यही स्टाइल चल रहा है। खैर यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, और मैं मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक पियर्स। हम बात कर रहे हैं अली शेर जाखरानी साहब से, डीआईजी मोटरवे हैं, और बहुत ही अच्छी और मज़े की चिट चैट चल रही है सर आपसे। और आगे हम बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आपने मुतारफ़ करवाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, ये हमारी ज़रूरत थी। सही। वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ नेसेसिटी वाली बात आपने हाँ सुनी जी, होगी। हाँ जी। ये बदकिस्मती से हमारी नेसेसिटी थी, क्योंकि हमें जो मोटरवे पेश दी है वो यहाँ से लेके हैदराबाद तक, अच्छा। उसकी जो टोटल कैपेसिटी ट्रैफिक फ्लो की है वो 30,000 है। कंफर्टेबली हम ड्राइव करें तो वो हम 1,50,000 पे जा रहे हैं। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, हाँ। कहते हैं एक पाइप है, पाइप में आप पानी इतना फ्लो डालें वो पाइप फट जाएगा। बिल्कुल, आप उसका फ्लो ज्यादा बढ़ाएंगे एक तो एक ये है कि obviously। आपका फ्लो ज्यादा। दूसरी बात ये है कि आपकी एक्सल लोड जो थी वो 58 टन था। कुछ मजबूरियां, कुछ लिमिटेशंस, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ प्रेशर ग्रुप की कहने के मुताबिक मजबूर होके ये डिसीजन लिया गया कि जी आपको 120 टन तक गाड़ी चली जाती थी। अच्छा। देखिए, न लोड कैपेसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे थे, बिल्कुल। न आपकी ट्रैफिक फ्लो आपके कैपेसिटी के मुताबिक था। सही। तो आपके 9-9 किलोमीटर आपका मोटरवे ब्लॉक हो जाता था। हर बंदे की शिकायत ये थी। अच्छा। क्योंकि ट्रक अगर फास्ट ट्रैक पे आ गया, हाँ, हाँ। 9 किलोमीटर तक चलता रहेगा, आप उनको रोक नहीं सकते। स्पेशली वो मैंने अक्सर देखा है जो बड़े बड़े वो पग वाले ट्रक होते Exactly. हैं, एंड इट्स वेरी हॉरिबल। बस मैंने आप अभी कभी आपको मैं इनवाइट करता हूँ, अभी चक्कर लगा लें। अच्छा। हमने क्या किया, वो भी वही मैंने आपको कार स्नैचिंग और कार बिल्कुल 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 थेफ्ट की बात हाँ बताई। जी, हाँ जी। वो हमारे पास दिन मुकर्रर है, ट्रकों के पोर्ट से हमें पता चल जाता है कि जिस दिन ट्रक्स इस तरह ट्रक्स के निकलने आज वाले ज्यादा हैं, होंगे, जो ओवरलोडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग प्लस ज्यादा ट्रक्स आ जाते हैं, शिपिंग आ जाती है, सही। वो दिन हमें पता चल जाता है। ओके। तो उसी दिन हमने 2-3 स्टेप्स लिए। हमने देखा जी वो एक ट्रक अगर फास्ट ट्रैक पे आ गया ना, कोई 8 ट्रक और उनके पीछा करते। आपने एक ट्रक को हटा दिया, उसको चालान कर दिया, तो 8 ट्रक अपने ट्रैक से हटके आए, सही। वो आराम से खड़े हो गए, सही। जैसे वो चोर थे ही नहीं, सही। वो आराम से। हाँ, हाँ। अब उनको पकड़ना मुश्किल था। हमारे पास अभी सॉल्यूशन क्या था, तो हमारी टीम ने ये फैसला किया कि जी हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, वो हमने ड्रोन, आपको पता है इससे पहले ड्रोन
कैमरास हमारे, एक तो ड्रोन वो खतरनाक ड्रोन की नाम नहीं, ऐसी कोई उसको बात सुन नहीं के है। भी हैरानगी हो जाती है। ड्रोन कैमरा और भी कहीं पे यूज अनमैन्ड होता है, अनमैन्ड बिल्कुल। होता हाँ, है हाँ जी, कि हाँ जी। आप उनको रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर देते हाँ। हैं, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड होता है, क्रूजिंग हो जाता है। तो हुआ ये कि पहले शादी ब्याह या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हैं। तो हमने कहा जी नहीं, इसको अभी एक नए काम के लिए इंट्रोड्यूस करा देते हैं। दैट्स वेरी हेल्पफुल, है ना? तो एक नया आइडिया हम्म, इतना अच्छा चला कि यहाँ कराची के लोगों ने हमें पहले एक ड्रोन डोनेशन में दे दिया, वाओ। फिर हमने किया कि उसको इस्तेमाल किया। अब स्ट्रेटेजी मोडस ऑपरेंडी क्या हमने इस्तेमाल किया, वो ये किया कि आपने ड्रोन चलता है, सही। आप उसको देखने में भी आपको नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि उसकी 1.5 किलोमीटर एक तरफ, हाँ। 1.5 किलोमीटर दूसरे तरफ वो फ्लाई करेगा। बट वो वैसे भी रात में आपने क्या उसका कोई रंग वंग बदल दिया है, काला कर दिया उसको? नहीं, वैसे भी छोटा सा ड्रोन इतना बड़ा नहीं होता। नहीं, आई नो इट्स अब लाइक इतना सा वो drone। गाड़ी चलाने वाला बंदा है, वो गाड़ी पे तवज्जो देता है, उसको ड्रोन नजर भी नहीं आता। हाँ, वो उसका और ध्यान ड्रोन उस ये तरफ भी नहीं है होता कि रोड के ऊपर से, नहीं, वो आपको कैच करते हैं दूर वो से, साइडों से आपको साइडों से। वॉच कर रहा होता है, हाँ, दोनों आपके तरफ साथ से। फ्लो करता है। ओके। अगर कोई ओवर स्पीडिंग गाड़ी है हाँ। तो उसका क्लिप भरने के लिए वो उसके साथ उसी स्पीड के साथ चलता है। ओके, सही सही। उसको वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, फिर ट्रैक करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा कितनी है। गाड़ियां हैं जो फास्ट ट्रैक पे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब उन 9 गाड़ियों को, 10 गाड़ियों को, 25 गाड़ियों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सही आप 20 किलोमीटर आगे उन गाड़ियों को रोकना शुरू कर देते हैं, सही। क्योंकि वहीं रोकोगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं उनको पकड़ के आप बिठा देंगे, आराम से चाय पानी उनकी खिदमत करेंगे। अच्छा, आप खिदमत करते हैं उनकी? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। आपको बता दूं कि आवर पुलिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पुलिसिंग। अच्छा। ना जेबों पे देखते हैं अल्लाह के फजल से, हाँ। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, ओके। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस है अल्लाह के फजल से, वेरी गुड। और जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन हैरेसमेंट, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। सही। आपको बच्चियां वहां काम करते मिलेंगी ना, हाँ, हाँ। नटर, आई हैव सीन मेनी थिंग्स। मैं आपको कभी ये दिखा देंगे आपको। तो वहां पे ये हुआ कि आपको 25 किलोमीटर के बाद उनको रोकते हैं, वहां उनको पकड़ के बिठा देते हैं, उनको कहते हैं कि जी आप ये ड्रोन देखेगा, आपने ये वायलेशंस की है। बिल्कुल, मतलब आराम से बिठा फिर के हाँ, उनकी खातिर तवाज़ा करके बिल्कुल। उनको बताते हैं कि उनके ये आपने उनके किया है। मालिकान को फोन करके ड्राइवर से बात करा देते हैं ओके। कि आप ये ना समझे हम आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं। ओके ओके ओके। फिर जो मालिकान उनके साथ करते हैं, हम कम करते हैं, मालिकान ज्यादा करते हैं, वो तो जाहिर है उनको तो गुस्सा आ क्योंकि रहा आप है। वीडियो उनको भेज देते हैं, हाँ, हाँ। उनको एनालाइज कर देते हैं। नहीं तो आप उनसे चालान वगैरह भी लेते वो हैं? तो है ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। चालान उनको इतना मैटर नहीं करता हाँ हाँ। जितना इस चीज ने की है। मतलब वो आप उन्होंने। इंपाउंड कर देते हैं, 4 घंटे 6 घंटे आप डिले करा देते हैं, ओके। उनकी काउंसलिंग भी कर देते हैं, एजुकेट उनको कर देते हो, हाँ हाँ। उनकी एंट्री डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वो करता है उनके लाइसेंस कैंसिल है। तो वो जो इम्पैक्ट और फियर है बिल्कुल बिल्कुल। वो इससे चालान से ज्यादा है। पहले तो आप अपने मालिक को ये बताते हैं, देखे मोटरवे वाले बड़ी ज्यादती करते हैं, मैंने तो थोड़ा सा ओवरटेकिंग की कोशिश की, आपको पता नहीं है पुलिस तो पुलिस होता है। बिल्कुल। अब तो पुलिस ने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी है, अब वही लोग आते हैं वही खुद ऑब्जर्व करके कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आप गलत नहीं, आप तो सही है। इसलिए हमारे वी स्टार्टेड विनिंग द लॉरल्स, हमारी तारीफें होना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने कहा यार नहीं देखें ये कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी दे रहे क्योंकि ये जो हैं, पुलिस और है- ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बड़ा काम कर रहे ये हैं। जो पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस से, ये मतलब आम जो हमारी पुलिस है जो शहरों में है उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत आपको ज्यादा आपको मैंने कहा ना, जब आपको परेशानियां घर पे ना हो different। हाँ आप स्माइलिंग हो जाते हैं। हाँ। हमारे उसूल सिर्फ जो कोर वैल्यूज है ना वो 3 है। नंबर 1 हाँ जो हमारा है वो ऑनेस्टी, बिल्कुल। बिल्कुल ऑनेस्ट है, आपको इंशाल्लाह ताला कहीं कोई पैसे की लेन देन की बात नजर नहीं आएगी। नंबर 1 कर्टियस है, आपको स्माइलिंग फेस मिलेगा, आपको खिदमत गुजारी वाला कॉन्सेप्ट उनका होगा, बिल्कुल। आपको ये कहेंगे वी आर एट योर सर्विस। यानी कि आपकी जो है पोस्टिंग जो है वो यहाँ से लेके कराची से लेके हैदराबाद के मोटरवे पे है नहीं ना? नहीं नहीं, मेरा जुरिस्डिक्शन पूरा सिंध है, आपका पूरा सिंध है, यहाँ से लेके घोटकी तक, यानी कि यहाँ से लेकर अगर गोटकी तक। पंजाब के बॉर्डर तक मेरा ही है। अच्छा अच्छा। मेरे का मतलब ये है मतलब you are the डिलीवरिंग द DSP right सर्विस, now. You are मैं a- खादिम हूँ। नहीं 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 नहीं, मतलब आपकी ये एक पोस्टिंग है माशाल्लाह से, आप एक पोस्टिंग पे तैनात हैं जी, और हम जी, अल्लाह सब का के फजल लिए है। आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। ये अल्लाह का फजल। एंड दिस इज अच्छा अब ये है कि सेकंड हाँ। सेकंड कार्टियस जो मैंने बताया। सही। थर्ड है हेल्प, आपकी गाड़ी खराब हो ना, सही। हमारे पास 2
एप्लीकेशन है। 130 पे कॉल करें, 6 मिनट के अंदर अंदर आपको गाड़ी आके रिस्पॉन्ड करेगी। गाड़ी खराब है उनको ठीक करा के देगी। हमारे अपने मैकेनिक्स भी हैं, हम आपको सर्विस दे देते हैं, आपको सेफ एरियाज तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प वाला। दूसरा ये है कि अगर स्मार्टफोन आपके पास है, हाँ, आपको पता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, हाँ, आप सिर्फ वहीं से करेंगे आई नीड हेल्प, अच्छा, आप क्लिक करके उनको सेंड कर दोगे, आपका लोकेशन ऑटोमेटिकली मोटरवे पुलिस के पास 103 आएगी। पे 103 पे आप अपनी लोकेशन सेंड करोगे? हाँ न, अच्छा। हमारे पास नहीं, ये जो एप्लीकेशन है वो हम सफर है, ओके, हम सफर के नाम से आपकी एक एप्लीकेशन है। हाँ, हम सफर के नाम प्ले से स्टोर में हमारा वो है, ओके, NHMP हम सफर। ये बहुत अच्छा आप मुझे बता रहे हैं, मैं जरूर इसको आज ही आप डाउनलोड करूंगी। ट्राई करें, हाँ, आपकी लोकेशन आएगी, आपको जरूरत भी नहीं होगा, आप सिर्फ लिखेंगे आई नीड योर हेल्प। ओके, आपको कहेंगे कि मैडम सलाम अलैकुम, हम फिलहाल से बोल रहे हैं, कॉल पे आएगी और आपकी लोकेशन ये है, हम आपको 4 मिनट में अटेंड कर रहे हैं। ओके, 4 मिनट से लेके 8 मिनट तक गाड़ी आपको वहां आपकी लोकेशन मतलब बंदा आपके पास ऑन द स्पॉट वहां पे मौजूद होगा, आ जाएगा, पहुंच जाएगा। अच्छा। ये आप प्रैक्टिकली कभी आए ना, मैंने कहा ना आप रोड पे आ जाए, यानी कि देखिए, मैं मेरे कभी कहने- आधी रात को निकलूं बाहर और मैं कहूं कि भाई यहाँ पे मेरी गाड़ी मैं फंस कहता हूँ गई कि है। आप अपना टीम तैयार करें, हम आधी रात का तजुर्बा कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जिस वक्त से 3:30 बजे हमारे यहाँ लियारी एक्सप्रेस पे एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, उन्हें अच्छा। और कुछ नहीं किया, यही किया। वी ट्रैक्ड, तो वो वी अराइव्ड, मतलब वो वी बच्चा सेव्ड हिम, अल्लाह ने बचाया उनको, वो से बच गया। ओके, देखिए ना, ये एप्लीकेशंस आप हर बंदे को सिखा दे, जैसे कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस के लिए पहले होता था यही पिस्टल सीखना जरूरी है, ये आपका IT पिस्टल है। बिल्कुल, आप उसको सिर्फ क्लिक करके आपकी मोबाइल को छीन भी ले, आपको 4 मिनट, जब तक वो बातें बातों में कोई कोशिश भी करेंगे तो 4 मिनट में आपका पुलिस नाउ दिस इज अ न्यू थिंग जो मुझे पता चली है कि हम सफर के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप लोग भी जरूर डाउनलोड करें। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस हम सफर, बिल्कुल, और ये एप्लीकेशन मैं भी डाउनलोड करूंगी, अपने प्ले स्टोर पे है। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी, और ये बहुत सेफ है हमारे लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जाते जाते हमारे यंगस्टर्स को, हमारी यूथ को कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप रूल्स को फॉलो करें, आप अपना डिफेंसिव ड्राइविंग करें, आप रेकलेस ड्राइविंग से अवॉइड करें, ओवरटेकिंग से अवॉइड करें, रैश ड्राइविंग से अवॉइड करें। अगर आपने एक जान बचाने की कोशिश की, गोया आपने इंसानियत को बचाने की कोशिश की। इंसानियत को बचाने की कोशिश अपनी जगह पे, अगर आपने एक पाकिस्तानी को बचाने की कोशिश किया तो आपने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आपको पता है कि एक बंदा क्या, हमारे पास 33,000 बंदे जो है पर एनम हमारी डेथ टॉल है, हम उसमें से एक फिगर भी कम किया तो मेरे ख्याल में हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अल्लाह पाक हमें यही इस्तकामत दे दे, कम से कम हम कुछ करके अपने मुल्क और कौम की खिदमत इन्हीं इकदाम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।